हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो और आज का आपका दिन बहुत अच्छे से जाए और बापा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हम दोनों को ही कोविड हुआ था, तो उसकी वजह से हम घर में लॉक थे। घर में लॉक तो अभी भी और 2-3 दिन रहने वाले हैं, लेकिन अश्विन जो एक कमरे में बंद थे, फाइनली आज हमने वो दरवाज़ा खोल दिया है और 12-13 दिन हो गए हैं। और जो इन्फेक्शन था, मुझे कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन उनको जो भी थोड़ा बहुत था तो वो फाइनली अभी क्लियर हो गया है। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन अभी भी है, और वैसे भी खांसी या थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो उसे जाने में टाइम लगता है, तो वो अभी बिल्कुल ही थोड़ा सा बचा है। बाकी सब एकदम क्लीन हो गया है। जो भी सिम्टम्स थे वो सारे चले गए हैं अभी। तो हमने सोचा कि, और वो भी काफ़ी बोर हो गए थे अभी एक रूम में रह के, क्योंकि काम भी चालू हो गया था, लेकिन नहीं होता है, टाइम नहीं जाता है, और अकेले रहने में सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस किसी को ना करने को मिले। तो आज दरवाज़ा तो खोल दिया है, लेकिन उसके बाद जो साफ़ सफाई करनी पड़ी है, हॉल से लेके बेडरूम से किचन, तो किचन की साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ी, लेकिन बेडरूम में जो भी था, बेडरूम के कपड़े, इवन बेडशीट, कंबल, सब मैंने आज धो डाले हैं। सुबह उठने के बाद मैं वही काम कर रही हूँ, और सुबह के भी ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं। पूजा भी हो गई थी सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट भी हो गया, और अभी खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या साफ़ सफाई की है। तो बेडरूम में सबसे पहले बेड की साफ़ सफाई करनी पड़ी, यानी कि पिलो कवर, बेडशीट और मैट्रेसेस का सेफ्टी कवर, ये सब मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया है, और ये अभी यहाँ पे नया डाल दिया है सब क्लीन करके। और ये वाला कंबल है, ये मैंने रात को ही धो लिया था। और इस बार मैंने ये वाला एक स्प्रे मंगाया है। सैनिटाइज़ तो मैंने किया ही है, लेकिन ये किल्स कोल्ड एंड फ्लू वायरस, ऐसे एक डेटॉल वाला स्प्रे था, तो इस बार मैंने ये वाला ही स्प्रे यूज़ किया है। पहले सैनिटाइज़ कर लिया इस तरीके से, हैंडल्स पे, जो डोर के लॉक होते हैं उस पे, ये चेयर पे, टेबल पे, इस तरीके से। तो ये अच्छा है, डेटॉल में कपड़े या कुछ चीज़ें ऐसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला जो कंबल मैंने धोया है, ये रात को ही धो लिया था, और इसे सबसे पहले मैंने चेयर पे सुखाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ड्रायर में इसे ड्राई नहीं कर सकते। और बाकी अभी जो मैंने धोए हैं उसे भी सुखाना बाकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े अभी बाकी है, लेकिन अभी सुखाने के लिए जगह ही नहीं है, तो उसे मैं एक एक करके धो डालूँगी। तो ये हो गया है। लेकिन इसके अलावा भी जो बेडरूम में से हमने सामान लाया था हॉल में, ये देखिए इस तरीके से पड़ा हुआ है हमारा सामान, तो इसे भी क्लीन करना है। ये यहाँ पे गादी पड़ी हुई है, और यांश का हो गया, पप्पा बाहर आ गए तो उसने चेस निकाला है खेलने के लिए। तो जो सुबह सुबह के काम करने चाहिए और करने होते हैं, कपड़े धोना, और अभी पैरदान और ये सब सोफ़े के भी कवर वगैरह मैं पूरे क्लीन कर दूंगी, लेकिन सब एक एक करके करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा ये सब। मैं भी थक जाऊंगी और उतना सूखने के लिए जगह भी नहीं है, तो उसकी वजह से कल थोड़ा सा कर लूँगी। और सब काम हो गए हैं, अभी बचा है खाना बनाना। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ सूखी अरबी की सब्ज़ी। तो आज अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपके बच्चे या आप भी अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते हो, तो इस तरीके से सूखी अरबी की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार से खाएं। तो चलिए अरबी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। वही सब्जियां खा के बोर हो जाते हैं, तो आप अरबी की सब्ज़ी ट्राई कर सकते हो। और हमेशा याद रखना, अरबी जब भी लाओगे तो इस तरीके से लाना है, टेढ़ी मेढ़ी अरबी नहीं लाना है, क्योंकि उसे छीलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अरबी को सबसे पहले मैंने कर लिया है वॉश, और अभी मैं कर लूँगी उसे बॉईल। तो कुकर में मैं इसे बॉईल करूँगी, आप चाहो तो इसे पतीले में भी बॉईल कर सकते हो। तो कुकर में ये जल्दी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, अभी डाल रही हूँ पूरी अरबी, और बस एक सीटी आने तक हमें इसे उबाल लेना है। एक से ज़्यादा सीटी नहीं लेना है, क्योंकि अगर गलती से भी आपने ज़्यादा सीटी ले ली तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी बन जाएगी। ऑलरेडी वो स्टिकी होती है, तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए एक सीटी लेना है बस।
तो एक सीटी लेने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है बाहर और इसे होने देंगे ठंडा। और तब तक हम मसाले देख लेते हैं। तो मसालों में मैंने लिया है हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटे हुए, अदरक और राई ली है मैंने 1 टीस्पून, जीरा भी लिया है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून लिया है अजवाइन। और अभी हम देख लेते हैं ड्राई मसाले कि हमें इसके लिए कौन से मसाले लगने वाले हैं। तो ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी, नॉर्मल जैसे हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उस तरीके से ही ये सब्ज़ी बनती है। तो मैंने लिया है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो तीखी भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप तीखा इसे बना सकते हो। उसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और उसके बाद हमें डाल देना है हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की वजह से भी टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा, तो वो भी आप ज़रूर डालिए। तो मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है और बस इतने ही मसाले हमें लगने वाले हैं। इसके अलावा बस गरम मसाला लगेगा जो हम ऊपर से डालेंगे। तो अभी अरबी हमारी ठंडी हो गई होगी, इसे हम जो उबाला था तो उसकी वजह से छिलके आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप इसे कच्चा बनाते हो तो जब इसे कच्चा बनाओगे तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और फिर उसे छीलिए, ताकि उसका जो स्टिकीनेस है, चिपचिपापन है, वो आपको हाथों को नहीं लगेगा। तो अभी मैं सारे अरबी को इस तरीके से कवर उसके हटा देती हूँ और अभी भी मैं हाथों को तेल लगा लूँगी थोड़ा सा, ताकि काटते टाइम वो हाथों में चिपचिपापन ना लगे। तो इस तरीके से आलू की सब्ज़ी जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अभी सारे अरबी को कट कर लूँगी और उसके बाद बना लेते हैं सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है 1 टेबलस्पून तेल, उसके बाद डाल देंगे राई, जीरा और अजवाइन। और ये जल्दी से हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, ये जल्दी से जल जाएंगे। इसके बाद तुरंत डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी थी और उसके बाद डाल देंगे गार्लिक, थोड़ा सा हींग मैंने डाला है ताकि हींग की वजह से भी अच्छी खुशबू आए। उसके बाद डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक और इसे थोड़ी देर सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि जो हमने राई जीरा डाला था वो जल जाएंगे। बस इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे और इसके बाद डाल देते हैं ड्राई मसाले जो हमने मिक्स करके रखे हैं। तो मसाले डालने के बाद भी बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेना है, इसे भी बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना है, ये भी जल सकते हैं। और इसके तुरंत बाद डाल देंगे हम अरबी जो हमने काट के रखी थी और इसे बस हल्का हल्का मिक्स कर लेना है ताकि ये टूटे नहीं। इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर ये थोड़ी मिक्स हो जाए इसके बाद डाल देंगे सॉल्ट और अभी आप डाल सकते हो इसमें गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम है। और अभी इसका ढक्कन लगा देते हैं ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उसकी खुशबू इस अरबी में आ जाए। बस 2-3 मिनट इसे ढक के रखना है। 2-3 मिनट हो गए हैं, सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। बस ऊपर से डाल देंगे मस्त हरा धनिया और इसे कर लेते हैं गर्मा गर्म सर्व। तो इसी सेम तरीके से आप आलू की सब्ज़ी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए ये है अरबी की सब्ज़ी। तो खाना मेरा सब बन गया है, अभी खाएंगे खाना और आपको मिलती हूँ बाद में। तो लंच करने के बाद थोड़ी देर टीवी देखने के बाद फिर से मैं लग गई काम पे, क्योंकि एक बार ये सब काम रह जाता है तो फिर उसे करने में आलस आ जाता है। तो इसीलिए जो बेडरूम का जो कपड़े रखे थे हमने, जो 10-12 दिन उधर ही थे, तो वो सब जमा हो गए थे। तो उसे अभी मैं अच्छे से उसे धोने का काम तो नहीं पड़ा क्योंकि वो रोज़ पहनने वाले ही कपड़े थे। तो बस उसकी अभी मैं अच्छे से घड़ी करके उसे वार्डरोब में रख दूँगी और सब आज ही मैं क्लीन करना चाहूँगी, क्योंकि फिर टाइम चला जाता है और फिर चीज़ें ऐसे ही रह जाती है। तो इसलिए टाइम पे चीज़ें करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और वैसे भी सच में बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें बिगड़ जाती है। ये देखिए मैंने मेरा ड्रेसिंग बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन फिर से ये कितना बिगड़ गया है, तो इसे भी मुझे क्लीन करना है। देख मोबाइल के पीछे ना बच्चे पागल हो जाते हैं ऐसे रियांश, सच में ये पहला स्टेप होता है रियांश, यही होता है पहला स्टेप। इधर देख, मोबाइल टैब, मोबाइल टैब, इधर देख।
ये फर्स्ट स्टेज होता है सोना। चल आजा घर में, आजा, चल आजा। अभी मैंने सारी चीज़ें समेटी है और ये देखिए इस तरीके से फिर से कुछ ना कुछ आ जाता है और ऐसे ही एक दिन तक पड़ा रहता है। प्लीज क्या प्लीज, इतना नहीं रोते सोना। ये सब मोबाइल टैब ना हमारे टाइम पे नहीं था और हम लोग नहीं देखते थे। अभी थोड़ी देर टीवी देख ले, देख कैसे कैसे चेहरा हो गया, देख देख, इतना नहीं देखते हैं। चल बाद में फिर सो जा थोड़ा सा, ओके। अभी रियांश तो सच में आजकल के बच्चों को ये सब मोबाइल, टीवी, टैब, इन सब की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। हमने भी उसे बताया है रियांश को कि इन सब के पीछे पागल हो जाते हैं, उसे 1-2 वीडियोस भी दिखाए थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं मानते, उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अभी सारा काम कंप्लीट कर दिया है। मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर काम रह जाता है तो फिर वो रह ही जाता है। सिर्फ अभी मेरे कपड़े धोना बचे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जगह नहीं थी सुखाने के लिए, वरना मैंने सारा काम कर दिया है। और अभी मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह से ही लगी हूँ काम करने में, सारी साफ़ सफाई करने में, सब चेंज करने में, और खाना, ब्रेकफास्ट, ये सब बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया है। और अभी सच में थोड़ा सा आराम करने की इच्छा हो रही है। और बाकी जो भी बचा कुचा काम है वो मैं कल कर लूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लेट करते हैं काम करने के लिए, उतना ही ज़्यादा वो लेट होते रहता है। तो इस काम के लिए मैं लेट नहीं करूँगी। और यस, अभी बहुत दिनों बाद बेडरूम में यानी कि बेड पे सोने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मैं आराम करना चाहूँगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी ये सब रूम में बंद वगैरह रहना, या सिर्फ ये कोविड वगैरह, ये भगवान ये जल्दी से कोविड चला जाए और फिर से सब पहले जैसा हो जाए। ये सच में अभी ना बाहर जाने को मिल रहा है, घर में भी अगर ये किसी को होता है तो एक कमरे में बंद रहना पड़ रहा है, तो ये अभी नहीं हो पा रहा है। प्लीज़, ऐसे सबको लग रहा है कि अभी ये कोविड चला जाए, तो सच में ये अभी चले जाना चाहिए। अभी बहुत दिन हो गए, 2-3 साल हो जाएंगे अभी, तो प्लीज़ सच में भगवान जी प्लीज़ ये कोरोना को ख़त्म कर दो और फिर से पहले जैसा कर दो। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।